इच्छा मृत्यु। महाभारत युद्ध के दौरान भीष्म बड़े पैमाने पर पांडवों की सेना का नाश कर रहे थे। ऐसे में पांडवों के मन में चिंता उत्पन्न होने लगी। श्री कृष्ण ने पांडवों की चिंता को भांप लिया और पांडवों को सुझाव दिया कि वे भीष्म के सामने हाथ जोड़कर उनसे ही उनकी मृत्यु का उपाय पूछें। श्री कृष्ण और पांडव भीष्म के पास पहुंचे तो भीष्म ने कहा कि जब तक मैं जीवित हूं तब तक कौरव पक्ष अजेय है। कुछ देर सोचने के बाद भीष्म ने अपनी मृत्यु का रहस्य पांडवों को बता दिया। उस रहस्य को ध्यान में रखते हुए पांडवों ने 10वें दिन के युद्ध में शिखंडी को मैदान में उतारा, जिसे देखते ही भीष्म ने अस्त्र का परित्याग कर दिया। उसके बाद लगातार शिखंडी ने भीष्म पर तीरों से वार किया, लेकिन उसके तीर भीष्म के कवच से टकराकर गिर जाते थे और उन्हें भेद नहीं पाते थे। ऐसे में श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने शिखंडी की आड़ में अपने तीरों से भीष्म पर वार किया और उन्हें जर्जर कर दिया। अर्जुन के तीरों से शरीर छलनी हो जाने पर भी भीष्म जिंदा रहते हैं, क्योंकि उन्हें अपने पिता शांतनु द्वारा इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। वार करने के लिए अपने हाथ में तलवार लिए जैसे ही भीष्म अपने रथ से उतरते हैं, वैसे ही संतुलन बिगड़ने के कारण वे नीचे जमीन पर गिर जाते हैं और तीरों की शैया पर लेट जाते हैं। अपनी यह दशा देख भीष्म को आभास हो गया कि अब उनका अंतिम समय आ गया है, इसलिए वे शल्य चिकित्सक को भी वापस लौटा देते हैं। भीष्म की ऐसी हालत की खबर दोनों पक्षों में आग की तरह फैली और सब लोग शोक मनाने लगे। सब कुछ जानने के बाद भी जब भीष्म को अपने सिर के सहारे के लिए उपयुक्त तकिए की जरूरत होती है तो वे अर्जुन की तरफ देखते हैं, जिस पर अर्जुन आंख में आंसू लिए बड़ी तेजी से उनके ललाट पर 3 बाण मारते हैं, जो उनके मस्तिष्क के आर पार होकर जमीन पर जा लगते हैं और भीष्म के सिर को सहारा देते हैं। ऐसे ही पीने के लिए ठंडा पानी मांगने पर सभी राजा भीष्म के लिए पानी मंगवाते हैं, परंतु वे अर्जुन की तरफ देखते हैं। तब अर्जुन अपने गांडीव के प्रयोग से धरती में छेद करते हैं और वहां से जल की धारा निकलने लगती है। उस पानी को पीकर भीष्म तृप्त हो जाते हैं। उनकी ऐसी हालत देखकर सभी बंधु बांधव, कन्याएं, स्त्रियां और उनके कुल के योद्धा उनसे मिलने आते हैं, परंतु भीष्म अपने प्राण नहीं त्यागते, क्योंकि वे जानते थे कि सूर्य के उत्तरायण होने पर प्राण त्यागने पर आत्मा को सद्गति मिलती है और वे पुनः अपने लोक जाकर मुक्त हो जाएंगे। इसलिए वे सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार करते हैं और अपने अंतिम समय में भी दोनों पक्षों में संधि कराने की कोशिश करते रहें और तीरों की शैया पर 58 दिन तक उपस्थित रहें। माघ महीने का शुक्ल पक्ष आ जाने पर भीष्म अपना शरीर त्यागते हैं और सभी से प्रेम पूर्वक विदा मांगकर चले जाते हैं। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।